फैंटास्टिक फोर के अब तक हमने सारे के सारे एपिसोड्स में देखा कि हमें जो है फ्यूचर फ्रैंकलिन रिचर्ड की तरफ से एक प्रोफेसी की गई थी कि 4 सिटीज़ के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, जिसमें से हम अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर उन 3 सिटीज़ को देख चुके हैं कि वो कौन कौन सी होने वाली हैं। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं कि हमारी चौथी सिटी कौन सी होने वाली है जो कि इस बैटल का हिस्सा बनने वाली है। तो अब आगे तो आज की कहानी हमारे पास बेसिकली जॉनी स्टॉर्म के साथ शुरू होती है, जो कि यहाँ पे एक बार के अंदर मौजूद है और उसको बेसिकली एक लड़की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है जो कि उसको लाइन वगैरह भी करवा रही होती है। और वो एक तरह के यहाँ पे क्लब के अंदर होता है मौजूद, जो कि कुछ ज़्यादा देखने में ऑड लग रहा होता है, जिसके कुछ मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रूल्स की बात कर रहे होते हैं कि किस तरह उनको दुनिया बदलनी चाहिए, फलाना ढमकाना। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टोरी का जो फोकस है वो जॉनी स्टॉर्म और उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर है, जिसको जॉनी स्टॉर्म अपने साथ अपनी बिल्डिंग के अंदर लेकर आता है। और जब वो बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो वहाँ से जॉनी एज यूजुअल उससे ड्रिंक्स वगैरह के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रही होती है और कहती है कि तुम्हारे गैजेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं। तो इसे जॉनी बोलता है कि लगता है कि तुम आज अपनी सही जगह पे आ चुकी हो, अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो तुम इस बारे में बिलीव भी नहीं करोगे कि मेरे रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि वो लड़की जो है अचानक उसके पेट में कुछ दर्द वगैरह शुरू हो जाता है और वो आगे की तरफ भागना शुरू करती है और कुछ मशीन के अंदर करने की कोशिश कर रही होती है। तो जॉनी बोलता है कि नताशा ये तुम क्या कर रही हो, उस चीज से दूर हटो, वो एक नेगेटिव जोन पोर्टल है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है वो क्या चीज है। तो वहीं से वो लड़की कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि वो क्या चीज है और इसको एक्सेस करने के लिए तो मैं यहाँ तक आई हूँ। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा, और अगले पल हम देखते हैं कि वो लेडी जॉनी को एक मुक्का मार के वहां पे गिरा देती है। तो वहीं से वो लेडी कहती है कि वो सब जानते थे कि तुम आज रात जो क्लब के अंदर आने वाले हो और इसीलिए उन्होंने मुझे तेरे खूबसूरत तरीके से तैयार करा ताकि तुम सिर्फ मुझे ही चूज करो। तुम बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जॉनी, तुम्हें समझना बहुत ही आसान है, तुम जो हो बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो वहाँ पे लेडी जो होती है वो अजीब और गरीब चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी होती है और वो वहाँ पे नेगेटिव जोन का जो पोर्टल है उसको खोल देती है और वो कहती है कि देखो तुम देख सकते हो हर एक चीज का एक नेचुरल ऑर्डर होता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे नजरिए से देखें तो हमारी रियलिटी वो मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोड हो चुकी है जिस तरह वो कभी भी नहीं हुई थी। और जैसे ही वो दोबारा से हमारी यूनिवर्स के अंदर पैदा हुए तो हमारी यूनिवर्स मरना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता दर्द के अंदर वो फैलते ही जा रही है। लेकिन इन सारी की सारी चीजों को खत्म करने का, रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर चीज की मौत। लेकिन इस गेटवे के जरिए हम जो है नेचुरल ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे तुम मरोगे और नेगेटिव जोन के अंदर तुम दोबारा से जियोगे। जो हमारे पहले एंटी प्रीस्ट थे उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया और मुझे इसके अंदर विश्वास दिलवाया। उन्होंने मेरे अंदर एक वर्ड डाला, एक सीक्रेट वर्ड, ये एक नई एज है और क्या तुम उस वर्ड को सुनना चाहते हो तो सुनो उसको गौर से सुनो। और अगले पल जॉनी बोलता है कि ओह लगता है कि हमारे तो लग गए। और अगले पल हम देखते हैं कि वो दरअसल लेडी जो होती है वो कोई लेडी नहीं होती है बल्कि वो अनहाइलस की बग होती है एक, और वो अपनी जो है अनहाइलस वाली जबान के अंदर कुछ अजीब और गरीब बातें बोल रही होती है और उसके अंदर से वो निकलते हुए सीधा नेगेटिव जोन के अंदर चले जाती है। तो जॉनी बोलता है कि ओके। जॉनी गया बाहर, जॉनी लाया लड़की जो वो एक बग मॉन्स्टर में बदल गई और बग मॉन्स्टर ने एक होल खोला और यहाँ से गायब हो गया। लेकिन जॉनी ने कभी किसी बग को किस नहीं करी, तो मेरे ख्याल से ये मेरी जीत ही है। लेकिन वहीं से वो रोबोट जो उसको बोलता है कि पोर्टल बंद करो, तो जॉनी बोलता है कि नहीं मैं पोर्टल को शट डाउन नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं उसके पीछे जाऊंगा और मैं पता करूंगा कि क्या हो रहा है। लेकिन वो रोबोट उसको मना कर रहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि अच्छा क्या तुमने देखा नहीं कि उसके हाथ में क्या डिवाइस थी, तुम्हें उसको देख के क्या लग रहा था। तो जॉनी बोलता है कि हाँ मुझे भी वो एक तरह का बॉम्ब ही लग रहा था, तो तुम मेरे लिए इस गेट को 5 मिनट तक खुले रखना, ठीक है, ये मेरी मैस है और मैं इसको अकेले ही फिक्स करूंगा। देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पे जाऊंगा, बक्स को निपटाऊंगा और 5 मिनट के अंदर वापसी आ जाऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस 5 मिनट तक दरवाजे को खोल के रखना। और अगले पल हम देखते हैं जैसे ही जॉनी यहाँ पे नेगेटिव जोन के अंदर आता है तो यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे तो बहुत कुछ चल रहा है और कहता है कि लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा इडियट हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है 2 ग्रुप्स आपस में बेसिकली लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो जो चीज़ लेकर आए हैं वो दरअसल एक तरह की कॉस्मिक कंट्रोल रोड होती है जिसके जरिए एनहाइलस अपनी सारी की सारी फोर्सेज को कंट्रोल करता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे वो दोनों के दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू हो चुके होते हैं और अगले पल उस रॉड के जरिए वहाँ पे एक बहुत जबरदस्त किस्म का धमाका होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरी की पूरी जगह के ऊपर एनहाइलस के जो बग्स होते हैं वो अब और भी ज्यादा आगे आना शुरू हो चुके होते हैं और वो जो दूसरा ग्रुप होता है उनको मार रहे होते हैं। तो जॉनी बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है और अगले पल जॉनी उन सबसे जो है लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अचानक हम यहाँ पे उसी आईपैड के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है नेगेटिव जोन की दूसरी साइड एक रिक्वायरमेंट आम काम कर रहा है जो कि हमारी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, जिसको द कल्ट ऑफ द नेगेटिव जोन कहा जाता है। नेगेटिव जोन जो पोर्टल जो कि हमारे इस वक्त लैब के अंदर मौजूद है उसके अंदर कुछ नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। अब इसका बूट साइकिल तेज हो चुका है, इमरजेंसी के लिए वाइब्रेनियम शील्डिंग बनाई गई है
और ये डीकम्प्रेशन बफर भी करता है। एनाहिलेशन वेव का आर्माडा जो है वो दोबारा से रिवील्ड हो चुका है नेगेटिव जोन के अंदर, लेकिन इस वक्त नेगेटिव जोन के अंदर दो फोर्सेस के अंदर एक जबरदस्त किस्म की लड़ाई चल रही है। एक ग्रुप वो है जो कि रीबॉर्न एनाहिलस को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो ब्लास्टार को सपोर्ट कर रहा है, जो कि अपने आप को नेगेटिव जोन का नया राजा मनवाने पे लगा हुआ है। और हमारा प्रिजन 42 जो नेगेटिव जोन के अंदर था उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। जरा एक मिनट, क्या आप ये मुझे दोबारा बताएंगे? तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो आईपैड हम लोग ने पिछले एपिसोड के अंदर भी देखा था जिसके जरिए हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, तो वो दरअसल आईपैड के अंदर सारे के सारे डेटा कोई और नहीं बल्कि विलेरिया सेव कर रही होती है। तो अब जैसा कि जॉनी वापसी आ चुका है तो वो ये सारी की सारी कहानी विलेरिया को सुना रहा है। तो कहता है कि हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि उन्होंने हमारे नेगेटिव जोन के प्रिजन को अपनी सिटी के अंदर ही कब्जे में ले लिया है। तो वहीं से विलेरिया बोलती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये 4 मुकम्मल हो चुकी हैं। आई गेस यहाँ पे सारी की सारी बातें सेटल होती हैं। तो जॉनी बोलता है कि क्या मतलब कि 4 हो चुकी हैं? तो विलेरिया बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे उसके बाद बताइए कि वहाँ पे आगे क्या हुआ। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि वेल, मैंने इस बात को कंसीडर करा था कि मैं उन सबको रोक पाऊंगा, लेकिन वो एनाहिलेशन वेव ने जब धमाका करा तो उसके बाद हर चीज़ मेरे हाथ से बाहर निकल गई और मेरे 5 मिनट तकरीबन ख़त्म ही होने वाले थे। तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट करा कि आज शायद मेरा दिन नहीं है और इसलिए मैं वहाँ से फ़ौरन बाहर निकल गया। तो वहीं से विलेरिया बोलती है कि आपको क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम पेश आई? तो जॉनी बोलता है कि नहीं, कुछ खास तो नहीं। और इसी तरह देखते हैं कि जॉनी बेसिकली वहाँ पे जो है उस पोर्टल से बाहर निकल के उस पोर्टल को बंद कर देता है। तो जॉनी पूछता है आखिरकार विलेरिया, तुम्हारा इन सब चीज़ों के अंदर इतना तो इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? तो इसे विलेरिया बोलती है कि आप तो जानते हैं अंकल जॉनी, मुझे लर्निंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे अंदर एक बीस्ट है जिसको सारी की सारी नॉलेज हासिल करनी ही है। तो जॉनी बोलता है कि अच्छा, वाकई में ऐसी कोई और दूसरी बात तो नहीं जिसके बारे में मुझे कंसर्न होना चाहिए? तो विलेरिया बोलती है कि अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो मुझे उस बारे में कैसे पता होगा। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उसी एटलांटिक सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सूजन स्टॉर्म जो है बेसिकली वो नेमोर को ये सारी की सारी बातें बता चुकी है और नेमोर ने अपने एक बंदे को यहाँ पे भेजा है उससे बात करने के लिए, जो कि उसकी एक तरह की प्रिंसेस है। और वो कहती है कि आखिरकार तुम होते कौन हो अपने आप को एटलांटिस का राजा कहने वाले? तो वो अचानक गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वहीं से वो कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन जो कि अपने आप को राजा कह रहे हो? तुमने अपनी जिंदगी भर में आज तक कभी सूरज को अपने मुंह पे फेस करा है? तुम तो इस वर्ल्ड की गहराइयों के अंदर पता नहीं कितने सालों से छुपे हुए हो। तुम इतने पुराने हो कि तुम्हारे बारे में कोई जानता नहीं है। इतनी ज्यादा एजेस ऑफ मैन गुजर चुकी है लेकिन तुम्हारा नाम किसी ने नहीं सुना। लॉर्ड नेमोर जो है वो तुमसे बहुत सारा सवाल पूछना चाहते हैं। लॉर्ड नेमोर, द किंग ऑफ द सीज, और उनके पास तुम जैसे सो कॉल्ड किंग के लिए बहुत ज्यादा सवालात हैं। तो इसलिए जब तुम्हारे पास उनके सवालों के जवाब हो और जब तुम अपनी इस हाइडिंग से बाहर निकल कर आओ तो वो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रीड रिचर्ड्स आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 मिनट है। तो जॉनी बोलता है कि हाँ श्योर, क्या बात है? तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वेल, तुम जानती हो कि मुझे क्या बात करनी है। तो जॉनी बोलता है कि देखो यार, मुझे नहीं पता था कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कम से कम इस बात के लिए मेरे पास या कम से कम बैन को तो बताना ही चाहिए था ना। तुम इस बात को जानते हो कि हम लोग इस तरह के काम अकेले नहीं करते हैं, हम लोग जो भी मसला होता है उसको एक साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। तुम इसके जरिए अपने आप को खतरे में और दूसरों को खतरे में डाल रहे थे। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अचानक कैसे हो गया। उस वक्त मैं काफी ज्यादा गुस्से में था और चीज को रोकना चाहता था। ओ मैन, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उस पोर्टल को ऐसे ही खुला रहने दिया था 5 मिनट के लिए। बच्चे जो थे उस वक्त बिल्डिंग के अंदर थे, कुछ बुरा हो सकता था। ओ गॉड, मैं समझ रहा हूँ इस बात को रीड, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर देना रीड। तुम इसे रीड बोलते कि देखो, मुझे तुम्हारी बात बहुत ज्यादा पसंद है कि तुम किसी भी मसले से डरते नहीं हो और उसको फेस करते हो जॉनी, लेकिन अब तुम्हें जो है थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, तुम्हें चीजों के ऊपर अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो इसे जॉनी बोलता है कि तुम्हारा इन सबसे क्या मतलब है? तो रीड रिचर्ड बोलते कि देखो, हर चीज बदल रही है जॉनी, हर चीज और हर कोई बदल रहा है। बैन, सू, बच्चे, इस वक्त मैं इस बारे में श्योर भी नहीं हूँ कि मैं तुमसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ जिसके जरिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूँ कि मेरे ऊपर इस वक्त क्या क्या चीज़ें बीत रही है। लेकिन जब तुम्हारे आसपास की हर एक चीज़ बदलना शुरू हो जाए तो तुम्हारे लिए इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना इनएविटेबल हो जाता है। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि अगर ये सब मेरे साथ होना शुरू हो जाए रीड, तो मैं इसके साथ क्या करूँ? तो वहीं से रीड बोलते हैं कि ये बहुत ही सिंपल है जॉनी, तुम अपने आप से एक सवाल करो कि आखिरकार इन सब के अंदर तुम कहाँ खड़े हो, और जब तुम इस बात का जवाब दे सको तो तुम इस बात को जान जाओगे क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा। और इसी तरह यहाँ से मैं बताया जा रहा होता है कि ब्लू एरिया ऑफ मून के ऊपर एक अलग तरह की रिचुअल को परफॉर्म किया जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी एक तरह की रिचुअल हो रही है जिसमें बोलती है कि हमें ऑफरिंग करनी होगी, 5 दुल्हनें और 1 राजा है। इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर 6 है, तो हम 6 वॉरियर्स को जो है सेक्रीफाइस करेंगे। द लाइट ब्रिज, उसको फौरन से ऑन किया जाए। आखिरकार हम एक दुनिया के ऊपर राज कैसे कर सकते हैं अगर हम उसके काबिल ना हो? आखिरकार हम अपनी वर्थ को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम करने के काबिल हैं भी कि नहीं? एल्ड्राग, हमें एक ऐसी बैटल दो जो कि कोई नहीं जीत सकता है। जो आज हमारे भाइयों का खून बहेगा हम उसकी कीमत चुका के रहेंगे। और हमारे पास जो भी कोई बेस्ट वॉरियर्स हैं, आज हमारे पास जो भी हमारे बेस्ट वॉरियर्स हैं जो कि मोस्ट वेलियंट हैं, हमारे डॉटर्स एंड सन इस बैटल के अंदर जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली इन ह्यूमंस की एक रिचुअल को परफॉर्म किया जा रहा है जिसके अंदर वो अपने जबरदस्त किस्म के वॉरियर्स को एक ऐसी जंग के ऊपर भेज रहे हैं जिसको जीतना काफी मुश्किल है।
तो एक तरह से ये अपनी ट्रेनिंग को चेक कर रहे हैं कि इतने टाइम से जिन्होंने ट्रेनिंग करी है क्या वो इस काबिल हो चुके हैं कि अगर जब वो अर्थ के ऊपर जाएंगे तो वहां से लोगों को फेस कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और इसी तरह अगले पल एल्ड्रैक जो उनका डोरवे है वो एक डोरवे खोल के उनको सीधा नेगेटिव जोन के अंदर भेजता है, जहां पे हम देखते हैं कि एनहाइलस वाले जो बग्स अभी हमने देखे थे वो बेसिकली उनसे ही लड़ रहे होते हैं। और इसी तरह हमें कॉमिक्स को एंड करते हुए बताया जा रहा होता है इसी के साथ नेगेटिव जोन के अंदर द वॉर ऑफ 4 सिटीज जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। द एंड। सो गाइस, आज हमारा यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के ये स्टोरी आर्क खत्म होता है, जिसको हमने काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से अपने चैनल के ऊपर कवर करा है। अब हमारे जो अभी का स्टोरी आर्क था लास्ट वाला, उसके अंदर हमने 4 सिटीज की बैटल को देखा। तो इन 4 इश्यूज के अंदर हमारे पास 4 अलग अलग सिटीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें से पहली हाई एवोल्यूशनरी की सिटी है, अगली सिटी जो है वो एटलांटिस की है, इसके बाद अगली सिटी यूनिवर्सल इनह्यूमंस की है, और चौथी सिटी बेसिकली जो है वो नेगेटिव जोन को दिखाया गया है कि नेगेटिव जोन के अंदर अब एनहाइलस दोबारा से पैदा हो चुका है एनहाइलेशन वॉर के बाद से, और अब वो जो है वहाँ पे एक तरह की जंग चल रही है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली चारों की चारों सिटीज जो है एक दूसरे से जंग करने वाली हैं और एक जबरदस्त किस्म का स्टोरी आर्क फ्यूचर में हमारे सामने आने वाला है। लेकिन अभी के लिए हम अपनी फैंटास्टिक फोर की स्टोरी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि हम काफी ज्यादा फैंटास्टिक फोर के इश्यूज शेयर कर चुके हैं। और उसके बाद मैं आपके साथ कोई और कॉमिक को शेयर करूंगा जो हमारी टाइमलाइन के अंदर है, और जैसे ही फैंटास्टिक फोर हमारी टाइमलाइन के मुताबिक आएगी तो मैं उसको आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको फैंटास्टिक फोर की ये जोनाथन हिकमैन की सीरीज कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस सीरीज और मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक्स को मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।